अरे मौलाना साहब, आपके पैगंबर मोहम्मद जी ने क्या आयशा जी से शादी तब की जब वो 6 वर्ष की थी? अगर ये सच है तो इतिहास में ऐसा नहीं मिलता कि किसी का भी विवाह 6 वर्ष की आयु में हुआ हो। जवाब दीजिए। मोहन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपका मकसद इस शादी की निंदा करना है या हमारे पैगंबर के चरित्र पर उंगली उठाना है? याद रहे कि बीबी आयशा मक्का में पैदा हुई थी, जो कि सहराई इलाका है और गर्म देशों में बलूगत जल्दी हो जाती है, जो साइंस से भी साबित है। हालांकि यूरोप जैसे ठंडे क्षेत्रों की बच्चियों में यह स्थिति कभी कभार 17 साल की आयु पहुंचने तक भी नहीं हो पाती। आपके इस सवाल के जवाब में कई इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस और इस्लामिक गुरुओं यानी कि उलमा ने अलग अलग राय दी है। किसी ने लिखा है कि बीबी आयशा की आयु मोहम्मद साहब से निकाह के वक्त 13 या 14 साल थी, तो किसी ने 17 या 18 की आयु लिखी है। मोहन, आपको इस बात से भी आगाह करा दूं कि 1400 बरस पहले आयु ऐसी नहीं गिनी जाती थी जैसे कि अब गिनी जाती है, बल्कि ये देखा जाता था कि एक व्यक्ति ने कितने सर्दी या गर्मी के मौसम बिताए हैं। लिहाजा बीबी आयशा की पैदाइश की तारीख और उनके मोहम्मद साहब से विवाह की सटीक तिथि और आयु जांचना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि सही बुखारी में मिलता है कि बीबी आयशा की आयु उनकी शादी के समय 9 या 10 साल थी, लेकिन और भी राय इस बारे में हैं जिन पर किताबें लिखी गई हैं। उदाहरण के तौर पर बीबी आयशा की आयु उनकी बड़ी बहन बीबी अस्मा से 10 वर्ष कम थी, और जब मोहम्मद साहब ने हिजरत की तो बीबी अस्मा की आयु 27 वर्ष थी। इस हिसाब से बीबी आयशा की उम्र हिजरत पर 17 वर्ष और उनकी शादी के वक्त 18 वर्ष थी। दूसरी बात यह कि बीबी आयशा बीबी फातिमा से 5 साल छोटी थीं, और बीबी फातिमा जब पैदा हुई तो मोहम्मद साहब की आयु 35 वर्ष थी। इस तरीके से हिजरत के समय बीबी फातिमा की आयु 18 वर्ष थी और हिजरत के समय बीबी आयशा 13 वर्ष और उनकी शादी के वक्त 14 वर्ष मानी जाएगी। इसलिए यह कहना कि बीबी आयशा उनकी शादी के वक्त नाबालिग थीं, यह गलत है। यहां इस बात को भी बताना उचित रहेगा कि साइंस द्वारा यह साबित है कि अगर किसी बालिका के साथ दुष्कर्म होता है तो वो मानसिक संतुलन खो बैठती है। पर इतिहास में हमने देखा है कि बीबी आयशा ने न सिर्फ हजारों हदीसें बयान किए हैं और उस जमाने के मुसलमानों के सवालों के जवाब कुछ इस तरीके से दिया है, और इस्लामी न्याय शास्त्र, जिसको इंग्लिश में जूरिस्प्रूडेंस और उर्दू में फिक्ह कहते हैं, की व्याख्या भी की है। इसको पढ़ने वाला यही कहेगा कि ये कोई बालिग और मैच्योर स्त्री ही है जो ये बयान कर रही है। इतिहास में हमने ये भी देखा है कि बीबी आयशा ने मुसलमानों का युद्ध में भी नेतृत्व किया है। तीसरी बात यह कि अगर ये शादी अजीब होती तो क्या हमें इतिहास में उस जमाने के गैर मुस्लिम जैसे कि अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जैसी व्यक्तियों की निंदा पढ़ने को नहीं मिलती, जो मोहम्मद साहब की छवि को खराब करने का कोई अवसर ही नहीं छोड़ते थे? इसके साथ क्या आपको यह पता है कि जुडाइज्म में 3 साल की बच्ची से शादी करने को ठीक माना जाता है, हालांकि इस्लाम इसकी निंदा करता है। आपको शायद ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी की आयु राम जी से शादी के समय केवल 6 वर्ष थी। और आखिरी बात यह कि ना सिर्फ मोहम्मद साहब के जमाने में बल्कि उनके बाद कई सदियों तक भी पुरुष बालिका यानी कि टीनेज लड़कियों से शादी किया करते थे। जैसे कि मोहम्मद साहब के काल के 500 साल बाद इंग्लैंड के राजा किंग जॉन, जिनकी खुद उम्र 33 वर्ष थी, ने 12 साल की इसाबेला से शादी की थी। साथ ही साथ क्या आपको शादियों पर इंग्लैंड का कानून पता है? यह कानून इंग्लैंड के न्यायाधीश यानी कि जज ने 18वीं सदी में बनाया था, जिसका नाम कमेंट्रीज ऑफ द लॉ ऑफ इंग्लैंड था। इस नियम के अंतर्गत एक कन्या की सगाई या शादी 7 साल में उसके माँ बाप की सहमति से हो सकती है, और तो और शिशुओं की शादी भी बैंड्स, जो कि चर्च का घोषित पत्र होता है, को उचित लिखा गया है। इसके अलावा इस कानून के अंतर्गत इंग्लैंड राजकुमारों की शादी के लिए न्यूनतम कोई उम्र नहीं रखा है। मोहन, आपको वो पवित्र व्यक्तियों जिनकी शादी के वक्त कम उम्री का रेफरेंस किताबों में मिलता जरूर हो, उन लोगों की शादी पर तो कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन बीबी आयशा की शादी पर क्यों, जिनकी उम्र के बारे में एक राय यहाँ तक कि हदीसों में तक नहीं मिलता? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बताओ, मोहम्मद जी ने आयशा जी से शादी क्यों की? देखिए, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि मोहम्मद साहब ने बीबी आयशा से शादी करने से पहले बीबी खदीजा से शादी की थी, जो आपसे 15 वर्ष बड़ी थी। मदीना हिजरत से 3 साल पहले खदीजा जी का देहांत हुआ और मोहम्मद साहब के कोई और बीवियां नहीं थीं। ब्रिटेन के लेखक कैरन आर्मस्ट्रांग द्वारा लिखी गई किताब मोहम्मद अ प्रॉफिट फॉर आवर टाइम में वे कहती हैं कि मदीना में अबू बकर साहब हमारे रसूल से अधिक निकटता चाहते थे, लिहाजा उन्होंने ही मोहम्मद साहब को अपनी बेटी बीबी आयशा से शादी करने की सलाह दी। और तो और ये भी आपको किताबों में मिलेगा कि मोहम्मद साहब को हिजरत के बाद शादी कर लेने की सलाह एक स्त्री जिनका नाम खौला बिन्त हकीम था ने दी थी। और जब मोहम्मद साहब ने पूछा कि किससे शादी की जाए, तो 2 स्त्रियों, बीबी सौदा जो कि विधवा थीं और बीबी आयशा जो गैर शादीशुदा थीं, के नाम पेश किए गए और मोहम्मद साहब ने बीबी सौदा से शादी की। फिर यह विचार किया गया कि एक ऐसी स्त्री जो ज्यादा उम्र तक जी सके और जो स्त्रियों के मसाइल मोहम्मद साहब से सीखकर औरतों को ज्ञान दे सके, तो आयशा जी के साथ निकाह का मामला पेश आया। कैरन आर्मस्ट्रांग का कहना है कि मोहम्मद साहब के जमाने में अरब दुनिया में पुरुषों का विभिन्न विवाह होना कोई आश्चर्यचकित बात नहीं थी। इसके बावजूद मोहम्मद साहब ने सिर्फ बीबी खदीजा जी के साथ 25 साल तक विवाहित रहे। कैरन आर्मस्ट्रांग ये भी कहती हैं कि मोहम्मद साहब के बाद में होने वाली विभिन्न शादियां राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थीं।